हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो कैसी लग रही है आप लोगों की ये एक्सरसाइज 11.1। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है लेकिन क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है। बहुत अच्छा लग रहा है इनको सॉल्व करने में। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन और देखते हैं कि अब कैलकुलेशन इसमें कैसा होगा। तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced. Assuming an umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. अम्ब्रेला में बताया है कि 8 रिब्स हैं, 8 तीलियां लगी हुई है उसमें, और दोनों इक्वली इक्वली स्पेस्ड हैं, बराबर बराबर दूरी पर, बराबर गैप पर, बराबर एंगल पर। ठीक है। अम्ब्रेला को बोला है कि अगर उसके कपड़े को निकाल लिया जाए, इस तरह से फैलाया जाए तो एक कंप्लीट सर्किल बनेगा। अब आपको दो रिप्स के बीच की एरिया निकालनी है। तो देखिए पहचानिए, दो रिप्स, एक भी रिप्स की बात करें, ये सेक्टर है, सेक्टर है, ये एक सेक्टर बना रहा है, डेफिनेटली एक सेक्टर है। आपको एक सेक्टर की एरिया निकाल लेनी है और आर लिस्ट कर लें। तो आर कितना है, जितना उसका रेडियस है, 45 सेंटीमीटर। थीटा, तो ये एंगल पता करना पड़ेगा कुल कितने एंगल्स बने हुए हैं। तो जितने सेक्टर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर हैं, और जो उसकी रिप्स हैं इक्वली स्पेस्ड हैं, इसलिए दोनों के बीच में जो है एंगल इक्वल इक्वल बनेगा। तो 360 को आप डिवाइड कर दीजिए, 360 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ जाएगा। 8 4 या 32 होल लेफ्ट, 48 5 या 45। थीटा हो गया 45 डिग्री। अब कुछ नहीं, एरिया बिटवीन टू रिप्स, कोई डाउट नहीं, सेक्टर की एरिया लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा इंटू 360 डिग्री। ठीक है। पाई की वैल्यू कुछ बोला तो नहीं है, तो 22/7 रखेंगे। हालांकि 22 से कोई 7 से कटने वाली चीज नहीं है, पर उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमें 22/7 रखना होगा। मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, 45 इंटू 45 and into theta again 45 degree upon 360 डिग्री। तो 7 से तो कुछ कटने से रहा, कैंसिल होगा नहीं। तो अभी हम इन दोनों को देख लेते हैं। तो पहले 22 360 आसानी से कट जाएगा, कैंसिल कर लो। 11 जा 11 को इसलिए रखता हूं कि 11 से मल्टीप्लीकेशन काफी आसान हो जाता है, और 2 से डिवाइड करूंगा तो 180। अब 45 से 180 को डायरेक्ट काटिए, तो 45 2 जा जब 90 होता है तो 4 जा 180 हो जाएगा। ठीक है ना। 45 2 जा 90, तो 4 जा 180, 1 जा 4 जा। और कुछ बचा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होने की चीज, तो अब तो मुझे नहीं लग रहा। ठीक है। अब मुझे नहीं लग रहा कि कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा। अब देखिए मैं कैसे मल्टीप्लिकेशन करता हूं, बहुत समय नहीं लगेगा। 45 इंटू 45, 45 का स्क्वायर मैं यूं निकालूंगा, 25 एंड 4 5 जा 20। ये मैं 45 का स्क्वायर निकाल लिया, 45 को 45 से मल्टीप्लाई कर लिया, और अब इसमें जितना आया 11 को मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2025 5 5 2 7 2 2 2, कहीं कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं। तो कितना आ गया वो लिख लीजिए,
और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 7 और 4 तो बचे हुए, 7 4 या 28। क्या यूनिट दी थी, सेंटीमीटर। एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर और फाइनल आंसर लास्ट में मेंशन कर दे। देखिए मैं बहुत कम स्पेस में बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर लिया, मुझे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। तो ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लैंक पेज है, मुझे दूसरे पेज की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, 11th. A car has two wipers which do not overlap each wiper. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. The total area clean at each sweep of the blades. वाइपर लगे हुए हैं कार में, ठीक है, और जो वाइपर की लेंथ है 25 सेंटीमीटर है। सपोज करें ये वाइपर है, ठीक है, ये 115 डिग्री तक स्वाइप करता है, ऐसा ये एरिया स्वाइप करता है। इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर और एंगल है 115 डिग्री। बगल में इतना बड़ा और वाइपर, दो वाइपर लगे होते हैं और वो दोनों वाइपर ऐसे हैं कि वो ओवरलैप नहीं करते, ठीक है ना। तो अगला वाइपर ऐसे लगा हुआ है, ऐसे। अरे यार मेरे तो बड़े छोटे हो गए वाइपर, आप लोग बराबर बनाना, ठीक है ना। 25 की ब्लेड है, 115 डिग्री वो स्वाइप करता है। दो डिफरेंट वाइपर्स है, ओवरलैप नहीं करते वो, ठीक है। और एक स्वाइप में दोनों वाइपर कितनी एरिया स्वाइप करते हैं वो आपको बताना है। तो सेक्टर है, बताने की जरूरत नहीं, सेक्टर है ये। रेडियस कितना यूज करेंगे, तो रेडियस जितनी लेंथ है ब्लेड की 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल थीटा 115 डिग्री। पाई की कुछ वैल्यू रखने को बोला नहीं तो हम 22/7 रखेंगे, ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप। टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप। तो मैं एक काम करता हूं, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा अपॉन 360 डिग्री। एक चीज और कर लेता हूं, यहीं पर 2 मल्टीप्लाई कर लेता हूं। वो क्या, दोनों वाइपर का आ गया, दोनों वाइपर का पूछा है। अब वैल्यूज रखें, तो वैल्यूज रखता हूं। 2 पाई की वैल्यू क्या रख लूं, 22/7 रख लेता हूं। आर स्क्वायर 115 इंटू 100, आर कितना था, 25 था। 25 इंटू 25 और मल्टीप्लाइड बाय 115/360 डिग्री। तो ऐसा करें, इस 2 से खत्म करें 360 को, 180, और ये 22 को 11 बनाए क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन आसान होता है, 90। अब क्या होगा, 5 से हो जाएगा तो 5 से कैंसिल करें एक 25 को, 5 5 जा 18, 5 जा 90 होता है। और कुछ हो रहा हो तो बताइए, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करूं तो मैंने इसको खत्म नहीं किया, इसको खत्म कर देना चाहिए था। ये 25 25 जा जो है तो ओरल 625
हो जाता। एनीवे अब जैसा कर लिया तो कर लिया, ठीक है। तो कैलकुलेशन क्या करना है आपको, 11 इंटू 25 इंटू 5 इंटू 118। अगले पेज में चलते हैं। 11 इंटू 25 इंटू 5 इंटू 115 11 इंटू 25 इंटू 5 इंटू 115 और डिनोमिनेटर में 7 और 18, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7 इंटू 18। अब चलिए करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो हम 11 को बाद में करते हैं, ठीक है ना। 25 5 तो 125 हो जाएगा। तो 125 में 115 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। अब वो भी देखिए कैसे करेंगे। 125 में 5 को करना है तो 125 5 625, फिर 125 में 1 का करेंगे तो 125, फिर 1 का करेंगे तो 125, और इस तरह से 5 5 to 7 6 to 8 5 13 3 कैरी 1 2 to 4 ये हुआ। तो क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, 25 हो गया, 5 हो गया, 115 हो गया। 11 का करना है। 11 का करने के लिए वही तरीका, इसको एक डिजिट यहां छोड़ के रखना शुरू करिए। 1 4 3 7 5 और ऐड कर दीजिए 5 7 5 12 2 कैरी 1 7 3 10 एंड 1 11 1 कैरी 1 4 3 7 एंड 1 8 4 and 1 5 this 158125 158125। तो कितना आ जाएगा, और इनको 126 क्या था सेंटीमीटर में रहा होगा। तो ये हो गया आपका सॉल्व। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगर कहीं कैलकुलेशन ऐसा आ जाए तो उससे घबराने का नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन करने, कैलकुलेशन की आदत डालने का। जैसे मुझसे जहां तक ओरल हुआ कर लिया, फिर मैं 115 में किया, 125 5 जब मैं 625 जानता हूं 1 का लिख दिया, और फिर 1 का लिख दिया। अब बचा तो 11 को लास्ट में रखा करिएगा, तो 11 को लास्ट में कर लिया। इस तरह से वही नंबर एक डिजिट छोड़ के रख लिया, ऐड कर लिया, 11 का हो गया। तो इस तरह से आपका ये सेकंड आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट ये आ गया, ये क्या है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर सेक्टर ऑफ एंगिल। ये इसका फिगर नहीं, ठीक है ना, इसका फिगर नहीं, ठीक। चलिए वो कॉपी करते समय आगे। तो टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगिल 80 डिग्री to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea which these ships are warned. तो क्या क्या दिया है, थीटा और आर चाहिए। थीटा मिल गया, और ये रेडियस है कितना है 16.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो क्या करना, कैलकुलेशन तो मुझे वही करना है, चाहे वो किलोमीटर में दे दे चाहे और बड़ी यूनिट में दे दे। थीटा कितना है 80 डिग्री। इस बार पाई को बोल दिया है कि 3.14 रखना है। क्या है, लाइट हाउस है। समुद्रों के किनारे लाइट हाउस होते हैं। जो शिप्स रहती हैं उनको कुछ सिग्नल भेजा जाता है लाइट के फॉर्म में, ठीक है। ये हिडन सिग्नल होता है। तो इस तरह सपोज करें लाइट हाउस है ये सपोज करें लाइट हाउस खड़ा हुआ है। यहां से लाइट थ्रो की जा रही है, ये लाइट थ्रो की जा रही है जो एक सेक्टर के फॉर्म में जा रही है, और
कितना एंगल बना रही है? 80 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक लाइट थ्रो हो रही है। तो सेक्टर की एरिया निकालनी है, ज्यादा उसमें कुछ सोचना नहीं, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर बाउंड। अब ये पूरी लैंग्वेज लिखिए। एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर बाउंड इक्वल टू, मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, वैल्यूज रखें तो 3.14 आर स्क्वायर 16.5 मल्टीप्लाइड बाय थीटा 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ओके, अब ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 3.14 किससे किसको, एक तो 0 0 दिख ही रहा, खत्म करो, है ना। क्या लिखा हुआ था? 80 360, ठीक है ना। 0 0 खत्म कर देते हैं। अब जो बचा 36 बचा, तो इसी 8 को खत्म करते हैं। 4 2 जा 4 9 जा, और कुछ कैंसिल होने वाला हो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको कर देता हूं 3 से 3 3 जा, और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, एक प्लेस में डेसिमल, और 3 से इसको भी 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, एक प्लेस में डेसिमल। तो ये कहानी खत्म हुई। अब देखिए, अब कैलकुलेट करता हूं, तो देखिए कैलकुलेशन देखिए कैसे इसका होगा। तो एक तो 5.5 55 का स्क्वायर, हम डेसिमल बाद में रखेंगे, डेसिमल अभी नहीं रखते। 55 का स्क्वायर 25, 5 6 जा 30, ठीक है, हो गया। 2 का करेंगे तो इसका तो ट्वाइस आप वैसे ही जान जाएंगे, 60 50। 2 का भी हो गया 60 50, 3025 का 6052 से हो गया। अब 314 का रह गया, तो चाहे 0 हटा के इतने भर में कर दे, 0 को हटा देता हूं, है ना। एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, रहने दीजिए, ठीक है, मत हटाइए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। तो 0 में कोई हमको ज्यादा दिक्कत तो करनी नहीं पड़ती, तो रखने दीजिए। इसमें आपको क्या करना है, $314 का करना है। 314, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 0 जा 0 2, 4 6 जा 24। 1 का करेंगे तो यही 0 5 0 6, और 3 का करेंगे तो 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 0 जा 0 1, 3 6 जा 18, और ऐड कर डालिए 0 0 5 2 7, 4 5 9, 6 2 8 एंड 1 9, 8 1। और डेसिमल देखिए कितने प्लेस में, 2 प्लेस में, तो यहां था, ये हो गया एक एक प्लेस, और 2 4 प्लेस में डेसिमल रखना है, 1 2 3 ये। इस तरह से ये आपका आ गया 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। वो ये किलोमीटर थी रेडियस, ध्यान रखिएगा, किलोमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से
आपके ये 3 क्वेश्चन हुए। कैलकुलेशन ज्यादा था पर कहीं ज्यादा महसूस नहीं हुआ, उसको हमने आसानी से कर लिया। तो बाकी के जो 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो अगले वीडियो में उनको देखेंगे।